वेलकम टू जेड किंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम त्रिकोणमिति से संबंधित जो फॉर्मूले हो सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा का ये वर्ड से मिलकर बचा है, जिनका मतलब होता है ट्री। इनके अगर वर्डों को अलग अलग करके समझे तो TRI ट्री मीन्स होता है तीन, गॉन GON गॉन मीन्स होता है यहाँ पे भुजा। ठीक है, भुजा। और मीट्री मतलब मापन, आप जानते हैं METRY मेट्री मीन्स मापन। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि तीन भुजाओं से संबंधित मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके काम होंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से ही निकाले जाएंगे। तो ये है इसका मतलब कि तीन भुजाओं से रिलेटेड ये त्रिभुज में लागू होगा ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला। तो उसके लिए एक कंडीशन और है कि इसका कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में ये जो समकोण त्रिभुज होना ज़रूरी है, यानी कि एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो सपोज एक त्रिभुज है ABC, तो ये कोण है 90 डिग्री, तभी इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लग सकता है। यानी कि एक कोण कंपलसरी है 90 डिग्री का होना। और इसके 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो कहलाती है कर्ण, हाइपोटेनस। नीचे वाली भुजा आधार। ठीक है, और ये हो जाएगा लंब। थीटा चेंज होने पर ये चेंज भी होता रहता है, लंब और आधार। कर्ण चेंज नहीं होता, ये फिक्स है, यहाँ पे है तो वही होगा। वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला वो निकालते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। इनके तीन अपोजिट भी होते हैं, तो ये तीन आपको याद हो गया अगर, तो इसके तीन अपोजिट आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस आप इसे पलट देंगे। बस याद रखेंगे किसका उल्टा क्या होता है। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। देखिए चेंज करेंगे, लंब बटा कर्ण तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। फिर कॉस थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। आप साथ साथ फार्मूला को नोट डाउन करते चलेंगे। और ये फार्मूला है, ये प्री डिफाइंड होते हैं, इन्हें आपको सीधा सीधा याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। ये हो गया 6 फार्मूला, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड 6 फार्मूला हो गया। आगे का आप फार्मूला देखने के लिए इसको मिटाना होगा, तो इसको मिटा के आगे और कितने सारे फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो लिखेंगे। तो आगे का फार्मूला बनाने के लिए आपको एक हेक्सागोन यानी कि षटभुज बनाना होगा इस तरह से ये। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो बनेगा इसमें आप 6 फंक्शन को लिखेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा ना, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पे होगा टैन थीटा।
यानी कि ये देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो उसके सीध में कॉसेक थीटा होगा, कॉस का उल्टा सेक होता है तो उसके सीध में सेक होगा, और टेन का उल्टा कॉट होता है तो ये इस सीध में होगा। तो ये लिखने का तरीका है, ऐसे ही लिखेंगे तब जाके आप फार्मूला को सीधे सीधे बना सकते हैं और समझ सकते हैं। फिगर में अगर आपको किसी भी फार्मूला का ज़रूरत है आप इस फिगर को समझ लेंगे तो सारे फार्मूले आप इससे डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहला फार्मूला बनेगा इसमें साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर, इसको लेंगे तो ये दोनों का बटा होगा अपॉन, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। फिर उस तरह से अगला लेंगे कॉस थीटा बराबर, जब कॉस लेंगे तो कॉट थीटा और कॉसेक थीटा हो जाएगा, यानी कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा। अगर आप कॉट थीटा लेंगे तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा, और आप अगर कॉसेक थीटा लेंगे तो उसके आगे वाले दोनों का अनुपात हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा अपॉन टैन थीटा। इस तरह से आप सेक थीटा का बनाएंगे, सेक थीटा बराबर टैन थीटा बटा साइन थीटा। इस तरह से अगला बनेगा लास्ट टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये 6 फार्मूले बन गए सिर्फ इस फिगर के आधार पे कि पहला अगर आप लेते हैं तो अगला उन दोनों का अनुपात होगा। इसको अगर लेंगे कॉस को तो इन दोनों का अनुपात होगा, कॉसेक को लेंगे तो सेक और टेन का अनुपात होगा, बट्टा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 6 फार्मूला यहाँ भी बन गया। तो 6 पहले बना, 6 अभी, 12 फार्मूला हो गए। आप इसे नोट डाउन करते चलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे भी इसी फिगर से ही आगे का फार्मूला बनेगा और बिल्कुल आसान है। जैसे अभी आप ये चल रहे थे, ये होता है, देखिए ये होता है क्लॉकवाइज, ये ऐसे, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अभी क्लॉकवाइज चल रहे थे, अभी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब अभी इधर से ऐसे चल रहे थे, अभी इधर चलेंगे ऐसे। ठीक है, तो इधर से चलेंगे तो साइन थीटा का फार्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा बराबर ये दोनों का उल्टा, ये दोनों का बटा टैन थीटा बटा सेक थीटा, टैन थीटा बटा सेक थीटा। फिर टैन थीटा का हो जाएगा तो टैन थीटा का हो जाएगा आपका सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा। ठीक है, एकदम आसानी से समझना है, इसलिए तेज़ी से लिख रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बटा कॉट थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बटा कॉस थीटा। फिर उस तरह से अगला फार्मूला बनेगा कॉट थीटा का, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फिर अगला कॉस थीटा का बनेगा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटा टैन थीटा, साइन थीटा बटा टैन थीटा। तो ये 6 फिर से बन गए फार्मूले। ठीक है, तो 6, 6 और 6 यानी कितने हो गए टोटल, 18 फार्मूला हो गया अभी तक। सबको नोट डाउन करते चलेंगे साथ ही साथ। अगला तरीका से देखते हैं कैसे फार्मूला बनेगा। तो आगे वाला क्या है कि गुना करके बनेगा, मल्टीप्लिकेशन से। जैसे अगर हम साइन थीटा और कॉट थीटा गुना करेंगे तो उसके बीच वाला मिलेगा। ठीक है, जैसे साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे। चलिए इससे भी लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगला कॉस थीटा इंटू एक छोड़ के, बीच वाला छोड़ के आगे वाला गुना करना है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू बीच वाला मिलेगा, बीच में क्या था कॉट थीटा। ठीक है, इस तरह से आगे कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू बीच वाला कॉसेक थीटा। ठीक है, अगला कॉसेक थीटा
कॉसेक थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, इस तरह से अगला सेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, फिर टैन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये सारे फार्मूले आप नोट डाउन करते जाएंगे, ये आपके 9th 10th 11th 12th सब में काम देंगे। ठीक है, तो ये 6 फार्मूले का सेट और हो गया, 24 फार्मूले हो गए। ठीक है, चलिए अब इसे भी मिटाते हैं और आगे देखते हैं कि और क्या फार्मूला बनाया जा सकता है। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन करते चले साथ ही साथ। अगला फार्मूला है, अगर आपको यहाँ पे बीच में 1 लिख देना। ठीक है, 1, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या बनेगा, तिरछा गुना करेंगे तो 1 मिलेगा, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे फार्मूला बनेगा। 3 फार्मूला इस पे बनेगा, साइन थीटा इंटू इसके तिरछा यहाँ से यहाँ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से अगला इधर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से इधर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये बन गया 3 फार्मूला। और एक फार्मूला बनेगा, इसी में बता देते हैं। ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में चलने से ऐसे चलेंगे तो क्या होगा, आप ये 1 में से इसका स्क्वायर करके घटाएंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला बनेगा उसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो इसका स्क्वायर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह से इस वाले में चलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और फार्मूला बन गया। अब इसमें चलेंगे इस तरह से। ठीक है, तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे भी होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा, ये बन गया फॉर्मूला। आप इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए अभी सभी मिटाते हैं, आप लिख लिए होंगे इसे। अगला फार्मूला देखिए, तो 6 ये भी हो गए। आगे अगर आप इसमें से इसको निकालना है साइन थीटा, तो इसमें से 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो वो मिलेगा। जैसे फार्मूला एक बार बना के दिखाते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एक फार्मूला होता है। जैसे आप इसमें से 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो ये मिलेगा ऐसे। और तो इस तरह से इसमें टैन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह से इसमें ये सामने सामने होगा ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह से अपोजिट भी बनेगा। जैसे कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह से ये वाला कॉस का कॉट थीटा बराबर टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इस तरह से इसका अगला बनेगा कॉसेक का, कॉसेक
थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये सारे फार्मूले हो गए जो बेसिकली ज़्यादा यूज में आते हैं, ठीक है। तो आप इन सारे फार्मूले को एक सेपरेट कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। वीडियो को पॉज कर करके हमने बहुत फास्ट बताने का कोशिश किया है, क्योंकि इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता और हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो। सारे आपको फार्मूले मिल गए हैं, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, और इसको याद कर लेंगे। जहाँ पे थोड़ा बहुत स्क्रीन आ रहा होगा ये पैच, वो आप जब बोलते हैं उस टाइम ही नोट डाउन कर लेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। और ऐसे आपको हम दिखा देते हैं रिजोल्यूशन इसका कम करके कि क्या होता है। ऐसे भी आप देख सकते हैं, जैसे हम इसको बुझाएंगे तो आपको दिखेगा क्लियर, ठीक है। तो ऐसे देख लेंगे, ठीक है। इसमें देख लीजिए, बाकी में आप पॉज करके और अच्छे से देखते हुए सारे फार्मूले को नोट डाउन करेंगे। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिकली 30 से 40 फार्मूले इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, और आप इन सारे वीडियोस का एक सेपरेट नोट बनाएंगे और उसमें सारे फार्मूले नोट डाउन करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो सारे इस फार्मूले को सीख पाएँ बिल्कुल आसानी से, एक ट्रिक से, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल द